ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन, और आप सभी संगत जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन। संगत जी, हम सुन रहे हैं शिव महापुराण कथा, और आज की कथा कुछ इस प्रकार है। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार कुबेर को अपने धनी होने का अहंकार हो गया था। भगवान शिव ने किस प्रकार लीला रच के उनके अहंकार को दूर किया। और दूसरी कथा में हम जानेंगे माता पार्वती की तपस्या का फल किस प्रकार भगवान शिव ने उन्हें प्रदान किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शिव बाबा की भजन की 2 लाइनों के साथ। सूरज जब पलकी खोले, मन नमः शिवाय बोले। सूरज जब पलकी खोले, मन नमः शिवाय बोले। मैं दुनिया से क्यों डरूँ, मैं दुनिया से क्यों डरूँ, मेरे रक्षक हैं शिव भोले। सूरज जब पलकी खोले, मन नमः शिवाय बोले। ये एक पौराणिक कथा है। कुबेर तीनों लोकों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोकों के सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने वो कैलाश पहुँचे और कहा, प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ। ये सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ। कृपया आप सब परिवार सहित भोज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार ताड़ गए। बोले, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर गिड़गिड़ाने लगे, भगवान, आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिव जी ने कहा, एक उपाय है। मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने भव्य भोजन का आयोजन किया। तीनों लोकों के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति आए और आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी है, भोजन कहाँ है। कुबेर उन्हें ले गए भोजन से सजे कमरे में। सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया। सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उसे चिट कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुँचे और वहाँ रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए। तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो तुमने मुझे न्योता ही क्यों दिया था। कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। संगत जी, ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ। इतने आसानी तरीके से उन्होंने उनका अहंकार तोड़ दिया। अब सुनिए दूसरी कथा। भगवान शंकर को पति के रूप में पाने हेतु माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या पूर्णता की ओर थी। एक समय भगवान की चिंतन में ध्यान मग्न बैठी थीं। उसी समय उन्हें एक बालक के डूबने की चीख सुनाई दी। माता तुरंत उठकर वहां पहुंची। उन्होंने देखा एक मगरमच्छ बालक को पानी के भीतर खींच रहा है।
बालक अपनी जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा है तथा मगरमच्छ उसे आहार बनाने का। करुणामयी माँ को बालक पर दया आ गई। उन्होंने मगरमच्छ से निवेदन किया कि बालक को छोड़ दीजिए, इसे आहार ना बनाएं। मगरमच्छ बोला, माता, ये मेरा आहार है। मुझे हर छठे दिन उदरपूर्ति हेतु जो पहले मिलता है उसे मेरा आहार ब्रह्मा ने निश्चित किया है। माता ने फिर कहा, आप इसे छोड़ दें, इसके बदले मैं अपनी तपस्या का फल दूंगी। गिरह ने कहा, ठीक है। माता ने उसी समय संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या का पुण्य फल उस गिरह को दे दिया। गिरह तपस्या के फल को प्राप्त कर सूर्य की भांति चमक उठा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। उसने कहा, माता, आप अपना पुण्य वापस ले लें, मैं इस बालक को यूं ही छोड़ दूंगा। माता ने मना कर दिया तथा बालक को गोद में लेकर ममतामयी माता दुलारने लगी। बालक को सुरक्षित लौटाकर माता ने अपने स्थान पर वापस आकर तप करना शुरू कर दिया। भगवान शिव तुरंत ही वहां प्रकट हो गए और बोले, पार्वती, अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है। हर प्राणी में मेरा ही वास है। तुमने उस गिरह को तप का फल दिया, वो मुझे ही प्राप्त हुआ, अतः तुम्हारा तप फल अनंत गुना हो गया। तुमने करुणावश द्रवित होकर किसी प्राणी की रक्षा की, अतः मैं तुम पर प्रसन्न हूँ तथा तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। कथा का सारांश यही है प्रेमी जनों, जो परहित की कामना करता है उस पर परमात्मा की असीम कृपा होती है। जो व्यक्ति असहायों की सहायता, दयालु, प्रेमी, करुणाकारी होता है, ईश्वर उसको स्वीकार करते हैं। ये कथा शिव पुराण में उल्लेखित है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आशा करती हूँ गुरु जी से कि सभी के हृदय में प्रेम, करुणा, ममता का वास सदैव बना रहे और सभी एक दूसरे की सहायता में तत्पर रहें और सभी आपस में मिलजुल कर रहें। जय गुरु जी।